हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है आइडेंटिक्स वेब लिमिटेड। कंपनी का जो आईपीओ है वो 26 से 28 मार्च के बीच में खुलने वाला है। 54 का कट ऑफ प्राइस सेट किया, दैट मीन्स कि 35% कोटा रिटेलर्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट, कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में 89% मालिकाना हक था कंपनी में आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 63% ही रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ओके ओके। 16 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रहे हैं मालिक लोग यहाँ पर कंपनी के लिए, और जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है कंपनी की, दैट इज़ अराउंड 56 करोड़ रुपीज़। सो ऐसे में कंपनी का आईपीओ है, छोटी कंपनी है, छोटे पैसे हैं। और अब कंपनी क्या काम करती है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऐप डेवलपमेंट की। और बेसिकली अगर सर्विसेज भी जो प्रोवाइड करती है तो कौन से ऐप में काम होती है, वो शॉपिफाई जो ऐप होता है। शॉपिफाई ऐप कौन सा होता है, जिसमें लोग अपने बिजनेस को उस शॉपिफाई ऐप के थ्रू अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन तरीके से। सो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स बनाने के लिए लोग शॉपिफाई ऐप को यूज़ करते हैं ऑनलाइन अपना सामान बेचने के लिए। शॉपिफाई ऐप के अंदर में बहुत सारे इंटीग्रेशंस हैं, अलग अलग शॉपिफाई ऐप के अंदर अलग अलग ऐप्स हैं छोटे छोटे, जिसमें अगर आपको सामान अपना उठवाना है तो वहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हो दूसरे ऐप के साथ में। पेमेंट लेना है ऑनलाइन लोगों से तो वहाँ पर आप थोड़ी सी सर्विस ले सकते हो। तो वो जो छोटे छोटे शॉपिफाई ऐप के अंदर जो दूसरे ऐप्स हैं, वो जो ये कंपनी ये बनाती है, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो जो भी लोग ये छोटे छोटे शॉपिफाई ऐप के अंदर ये छोटे ऐप्स अगर यूज़ करती है ये, तो इनसे खरीदती है वो, मतलब जो जनता है जो यूज़ करती है तो वो इनसे वो छोटे ऐप्स खरीदती है, तो फिर इनका एक रेवेन्यू आता है, तो वो इनके प्रोडक्ट्स हो गए। सर्विस भी प्रोवाइड करती है कि ऐप अगर आपको बनवाना है, शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर जो है खोलना है, तो उसको कंपनी डेवलप करके भी देती है, इंटीग्रेट करके भी देती है अपने ऐप्स। तो प्रोडक्ट के थ्रू भी इनका रेवेन्यू आता है और साथ में वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके थ्रू भी रेवेन्यू आता है। तो अब बेसिक छोटा मोटा समझ गए होंगे कि क्या कंपनी काम करती है। सो कंपनी के रेवेन्यू दो तरीके से आते हैं, तो प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने वो छोटे ऐप्स बना रखे हैं वो बिकने से आता है पैसा, साथ में सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ से आता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का अगर आगे की बात करते हैं किस तरीके से आज के दिन काम करे, तो उससे पहले देख लेते हैं कंपनी पैसा उठा रही है उनका क्या करने वाली है। तो पहला रीज़न बता रही है कि हम लोग इंडिया के जो बाहर है, इंडिया और इंडिया के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन सब मार्केटिंग करनी है इनको, बेसिकली बात की जाए तो। दूसरा, मार्केट रिसर्च के लिए हमको टैलेंट हायरिंग करनी है, मार्केट मतलब बात है कि नया रिक्रूटमेंट करनी है, नए लोगों को हायर करना है। थर्ड, इनका सब्सिडरी है, उसके लिए जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स इनके बिकते हैं जो कि शॉपिफाई के अंडर में जो अंदर में है छोटे ऐप्स, वो प्रोडक्ट डेवलप करने हैं या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट डेवलप करने हैं उसके लिए नया टैलेंट हायरिंग करना है, जो सब्सिडरी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए। सो बेसिक रीजंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि कंपनी को सपोर्ट फ्यूचर के अंदर में सपोर्ट करने वाले ही नज़र आ रहे हैं, राइट। अब देख लेते हैं कि कंपनी को आज के दिन चला कौन रहा है, कंपनी का मालिकाना हक किसका, तो अंकुर जगदीश भाई लखानी, ये मेन कंपनी के आदमी हैं जिनके पास में, और दूसरे हैं प्रियांक कुमार जीवराज भाई सवानी, सावानी और लखानी, दो लोग हैं, राइट। ये कंपनी को चला रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में 89% मालिकाना हक था आईपीओ से पहले। कंपनी पे कोई केसेस की अगर बात करते हैं तो कुछ खास केसेस कंपनी पे है ही नहीं, खैर खास क्या है ही नहीं। कंपनी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 2017 के अंदर में हो गई थी। पर जब कंपनी का जब शुरुआत हुई थी तब इसका नाम रखा गया था गोयानी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। बाद में इसको चेंज कर दिया गया इस नाम को, जो कि 2019 के अंदर में चेंज किया गया आइडेंटिक्स वेब प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी की जब शुरुआत 2017 में हुई थी, 2019 के अंदर में इनके पास में ऑलरेडी 3000 यूजर्स जो हैं वो आ चुके थे जो इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे थे, तो इन्होंने नाम चेंज कर लिया था बस, राइट। अब देख लेते हैं कि कंपनी का आगे क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट वन सेकेंड, ये कंपनी के जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है प्रियांक कुमार जीवराज भाई सावानी, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सालाना जो सैलरी ले रहे हैं वो 72 लाख रुपए ले रहे हैं आज के दिन कंपनी से। यहाँ पर एक चीज़ और मेरे को इंटरेस्टिंग लगी कि जो कंपनी के सीनियर एचआर हैं, सीनियर एचआर इस कंपनी के अंदर में जो काम पर कर रही हैं, उनकी सैलरी सालाना 3.5 लाख रुपए है। 3.5 लाख रुपए, जो कि हमारा मिनिमम वेजेस जो बात करें तो उसके आसपास में ही है। आई थिंक इनकी इन्फॉर्मेशन डाली ही क्यों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, बेइज्जती करवाने के लिए कि हम इतना ही दे पा रहे हैं, मैंने मिनिमम वेजेस ही कवर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब कंपनी के ये सारे लोगोज जो हैं वो कंपनी ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा रखे हैं, मुनीम डिवाइस, आइडेंटिक्स वेब, ये ट्रक वगैरह। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कंपनी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी आज के दिन ओन नहीं कर रही है, बट यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं उन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पे कर रखी है, अपने अपने नाम पे खरीद रखी है, फिर उस प्रॉपर्टी को इस कंपनी को किराए के ऊपर में दे रखा है। इंस्टेड ये कर सकते थे कि प्रॉपर्टी को कंपनी के नाम पे कर दो और बाद के अंदर कंपनी के मालिक बना दो, सिंपल काम। वो भी ये खुद भी तो कंपनी के ही मालिक हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी के ही मालिक होते, बट नहीं, हमने अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखी है, फिर किराए में हम देंगे ताकि प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ेगा तो वो हमारे लिए वैल्यू बढ़ेगा, और किराए से कंपनी से पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है। तो डेढ़ क्षणपंथी कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी सारी कंपनियों में देखने को मिलती है, वो इस कंपनी में भी देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर ये टोटल 64 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी का मेन काम करने का तरीका है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, मार्केट रिसर्च करो, प्रोडक्ट को रिलीज़ करो मार्केट में, डिज़ाइन डेवलप टेस्टिंग करो, मार्केट में रिलीज़ करो, फिर प्रोडक्शन प्रमोट करो और सपोर्ट दो। वो जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जो शॉपिफाई ऐप के अंदर बनाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है, फिर उसको सॉल्व करती है ऐप के थ्रू, छोटे ऐप के थ्रू। नेक्स्ट, अब कंपनी का आज के दिन जो रेवेन्यू आ रहा है, मैक्सिमम जो जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसका मैक्सिमम जो परसेंटेज रेवेन्यू आ रहा है वो कनाडा से आ रहा है। दैट मीन्स कि इनके जो लोग इसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं कंपनी, वो कनाडा में बैठे हुए, वहीं के लोग ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। इंडिया के अंदर में कुछ खास आज के दिन यूज़ कर नहीं रहे हैं इसके प्रोडक्ट्स को, बिकॉज इंडिया के अंदर में चीज़ों फ्री चाहिए, फ्री नहीं है तो हमको चाहिए भी नहीं, ऐसी मेंटलिटी है लोगों की। तो यहाँ पर इंडिया में देख लें तो इनकी जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली। जर्मनी में भी थोड़ा बहुत है, बट मेनली इनका कनाडा के अंदर में ही है। अब ये सवाल उठाता है कि इजराइल के अंदर में भी था पहले, बट इजराइल से भी शिफ्ट हो चुका है कनाडा। दैट मीन्स कि ये सवाल उठा है कि पर्टिकुलर एक ही कंट्री से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो तो ऑनलाइन है, अब कस्टमर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड शॉपिफाई के यूजर्स हैं, बट जो पर्टिकुलरली कनाडा से ही लोग जो बैठे हुए वही सिर्फ इसके प्रोडक्ट को यूज़ करें, वो एक सवाल उठाता है कि ये प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं या फिर क्या। और 3,000 यूजर्स इनके पास 2019 के अंदर में थे, और अभी लगभग 5-6 हज़ार 7 हज़ार के आसपास में अभी रिसेंटली पिछले साल आए थे, जो कि हम यहाँ पर देख पाएंगे। लगभग कितने 2021 में 7,000 यूजर्स हैं, तो 2025 के अंदर 10,000 के आसपास तो पहुँच जाने चाहिए, बट सारे मैक्सिमम जो कनाडा से ही आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अगेन सवाल उठाता है कि है क्या ये डेटा सही है कि क्या है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, और भी आपके सामने चीज़ें रख लेता हूँ एक बार। एंड जर्मनी से ये डेटा है आपके सामने, यहाँ पर देखने को मिला ये कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर है वहीं से कंपनी का मेनली रेवेन्यू आ रहा है। मतलब सिर्फ 5 ही ऐसे कंपनी लोग हैं, कस्टमर हैं, जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। तो बाकी जो 10,000 यूजर्स हैं वो कर क्या रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, राइट। तो एक ये बड़े सवाल है कि कंपनी के कस्टमर बेस है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कंट्री से आ रहे हैं यूज़र, टोटल 5 कस्टमर्स ही कंपनी के वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, मैनेजमेंट चेंज होता है, मतलब पूरा खेल समझने के थोड़ा सा बाहर हो रहा है अभी। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी की जो डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट ही मेनली हो रही है कंपनी की, ये भी ठीक है, समझ में आता है। कंपनी 2 तरीक़ों से पैसा कमाती है, सर्विस दे के, प्रोडक्ट दे के, भी हमने शुरुआत में समझा दिया। अब देख लेते हैं कंपनी के अंदर में कितना पैसा लगा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, मतलब बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। टोटल पैसे जो कंपनी में लगे हुए हैं वो लगभग 14 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ है लगभग 12.25 करोड़ रुपए। बाकी जो है उधारी का पैसा है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज नॉट ए कंसर्न ओवर हियर। पैसा वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो डेट प्रॉपर्टी में 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 3 करोड़ रुपए इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम है तो इंटेंजिबल एसेट्स में मैक्सिमम इनका पड़ा रहेगा पैसा, दैट्स फाइन। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में 4 करोड़ रुपए दिखा रखे हैं। दैट मीन्स कि पेमेंट जो हो रखा है, मतलब जो लोगों को जो सैलरी दी जा रही है जिनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है, उसको एक इंक्लूड कर रहे हैं। आई थिंक इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो ऐप छोटे छोटे ऐप बना रहे हैं उनको ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में डाल के उनकी इतनी वैल्यू है। तो 4 करोड़ रुपए की यहाँ वैल्यू मान रखी है, 3 करोड़ रुपए की यहाँ वैल्यू मान रखी है, तो 7 करोड़ रुपए की वैल्यू तो इन्होंने उसी चीज़ को दे रखी है। तो बैलेंस शीट का आधा हिस्सा तो इन्होंने सिर्फ ऐप्स की उसको दे रखा है, डेवलप वो वैल्यू को, इंटेंजिबल। और ऐप्स की जो वैल्यू है ये खुद ही मान रहे हैं कि हमारे ऐप की इतनी वैल्यू है, ठीक है। अब कितना पैसा इन्होंने खर्च किया उसके ऊपर में, उसके हिसाब से आई थिंक ये वैल्यू लगा रहे हैं, या फिर मार्केट डेटा के हिसाब से लगा रहे हैं, दैट्स आई थिंक देयर कंसर्न। बट ये पैसा जो है मेनली वहाँ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, और बाकी पैसा कहाँ पड़ा, ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट मीन्स कि 2 करोड़ रुपया काम हो चुका है, वो उनका पैसा आना बाकी है, और कैश पड़ा हुआ है 2 करोड़ रुपए के आसपास में। सो बैलेंस शीट इज लगी पड़ी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
तो यहाँ पे 6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया 23 के अंदर में, 24 के अंदर में अगेन 6 करोड़ का ही किया, कोई इंक्रीज नहीं, और सितंबर 6 महीने के अंदर में अगेन 5 करोड़ रुपए, पौने 5 करोड़ रुपये का कर लिया। नेट प्रॉफिट यूजुअली क्या है कि सर्विस बेस्ड और ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, सो एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वो बिक रहा है, तो बिक रहा है तो पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खर्चा होता नहीं है एक बार डेवलप होने के बाद में। बट ये है कि नया डेवलपमेंट होता रहता है, फिर सर्विस के अंदर में जो खर्चा होता रहता है, सैलरी के बेस के ऊपर में जो खर्चा होता है, वही मेनली इनका खर्चा होता है। तो यहीं पे देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में इनका मेनली खर्चा है, बाकी अदर एक्सपेंसेस में आता है जो कि दिखता है यहाँ पर। तो 4.5 पौने 5 करोड़ का माल बिका तो 2 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट बच गया, राइट। सो दैट्स अगेन फाइन। कैश फ्लो की बात करते हैं तो वो जो पैसा आ रहा है वो भी अटक जा रहा है कई बार, बट यहाँ पर स्टिल इनका अगर हम लोग ये देख लेते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इज प्रिटी गुड, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत है नहीं। सो कैश फ्लो में दिक्कत नहीं है, बिकॉज थोड़ा बहुत ही अटक रहा है, ज़्यादा कुछ खास अटक नहीं रहा, ऐप डेवलपमेंट कर देती है। सो आप लोग कंपनी के बारे में समझ गए होंगे। बट यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है फाइनली जो मेरे सामने आ रहा है वो सिर्फ यही है कि एक तो जो मैंने कनाडा वाला स्टोरी बताया आपको, वही मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रहा है। एंड उस कंसर्न की वजह से, कंपनी छोटी होने की वजह से, तो मेरे को यहाँ पे 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं। सिनेरियो ये दिख रहा है कि बिजनेस को देख करके यहाँ पर क्या हम पैसे लगा सकते हैं, वहाँ पर तो मुझे को थोड़ा सा घोटाला दिख रहा है, मतलब दिक्कत दिख रही है, घोटाला भी नहीं। नेक्स्ट हो सकता है घोटाला भी हो। नेक्स्ट, अब वैल्यू क्या इसकी ऊपर जा सकती है, स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि देखो कंपनी छोटी है, जिस सेगमेंट में काम करी वो बड़ा लुक्रेटिव है, शॉपिफाई का एक वर्ल्ड फेमस चीज़ है, तो नाम वो पूरा जो सीनेरियो जो दिख रहा है उस सीनेरियो को देख करके इसको पंप किया जा सकता है। देयर आर चांसेस कि इसको पंप किया जाए। कंपनी 2 करोड़ रुपए कमा रही है, जिसके हिसाब से पी रेशियो भी बहुत अच्छा बन रहा है साल का, तो 4 के हिसाब से पी रेशियो इज अराउंड 25, 12.5 के आसपास का पी रेशियो आता है। अगर हम लोग इसको प्रोजेक्ट बेसिस करके देखें, 2 करोड़ तो 6 महीने में कमाए, 4 करोड़ रुपये पूरे साल में, सो 12.5 का पी रेशियो, दैट्स ग्रेट। इस टाइप की कंपनी में ग्रोथ अच्छी हो सकती है, बिकॉज दिखाई जा रही है वो ग्रोथ तो अच्छी दिखाई जा रही है, सो इसको पंप हो सकता है ये स्टॉक। सो यू माइट सी कि शॉर्ट टर्म के अंदर में इसका जो है पुश मिल सके, राइट, पंप हो सकता है। वैल्यू वो जो दिक्कतें मैंने बताई उनके हिसाब से मुझे डाउट्स हैं, बट पंप किया जा सकता है, छोटी है, मैनेज करना आसान है, पंप करना आसान है। सो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर इसके अंदर में आपको नज़र आता है, जैसे जिसको बोलते हैं ना लिस्टिंग गेन्स के लिए, तो यहाँ पे जीएमपी के ऊपर में ध्यान रख सकते हैं। जीएमपी अगर इज मोर देन 40%, तो लिस्टिंग गेन के लिए एक बार फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर में भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो मुझे दिखता है पंप हो सकता है, बिकॉज आसान है इसको पंप करना, उस वजह से केवल, बाकी वैल्यू के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं। दैट्स ऑल माई व्यू इज़। एंड बाकी आप कोई भी डिसीजन अपना पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और रिसर्च करें, तभी उसके बाद में ही अपना हार्ड एंड मनी लगाएं। एंड मेरी तरफ से सी यू टुमारो।